नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। माइक का मुंह टेढ़ा है। अरसे के बाद हम इस कार्यक्रम को लेकर आए हैं, लेकिन अब नियमित आएंगे आपके पास। माइक का मुंह टेढ़ा है, जैसे कि हम आपको बताते रहे हैं कि सियासत में बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिसके बारे में आप तय नहीं कर पाते कि वो कब, कहाँ, किस रूप में ट्विस्ट हो जाएंगी। वो कहाँ ट्विस्ट होती हैं और कहाँ से वो बातें सच्ची हो जाती हैं, ये सब कुछ हम आपको समय से पहले बता देंगे या उसके अंदाज को समझाने की कोशिश करेंगे। इस कार्यक्रम में थोड़ा सा व्यंग का सहारा लिया जाएगा, इसलिए जिनके दिल पे ये बात लग जाए उनको ये समझना चाहिए कि इस कार्यक्रम का नाम है माइक का मुंह टेढ़ा है। हम आपको आज बताएंगे डुल्लू महतो और सरयू राय की एक लड़ाई सामने आ रही है झारखंड में। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? डुल्लू महतो धनबाद में है और सरयू राय जमशेदपुर से अपना चुनावी जो भी उनका क्षेत्र है वो जमशेदपुर है। फिर अचानक सरयू राय धनबाद की सियासत में कैसे पहुंच गए? हालांकि झारखंड की सियासत में उनका कद बड़ा है निश्चित रूप से, और ऐसे में उनका धनबाद की सियासत में पहुंचना बहुत आश्चर्यजनक नहीं भी लग सकता है, लेकिन सियासी क्षेत्र चूंकि अलग अलग है तो उसमें जो वोटिंग पैटर्न है, जो वोट की चीज़ें हैं, उसमें वो क्या करने गए। तो उनकी नाराज़गी, दरअसल सरयू राय की जो नाराज़गी है वो डुल्लू महतो से थी। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज जो बातें उन्होंने कही हैं वो बहुत रिमार्केबल हैं। उन्होंने कहा कि वो पोस्टर लगवाएंगे, बैनर्स, और पूरे धनबाद में पोस्टर लगा देंगे। तो आप ये सोच रहे होंगे कि शायद उनके पक्ष में लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल उनका कहना है कि उन्होंने जो आरोप डुल्लू महतो पर लगाए हैं वो तमाम तरह के आरोप वो वहाँ की दीवारों पर चस्पा कर देंगे, और ये नाराज़गी इसलिए है कि डुल्लू महतो ने उन्हें लीगल नोटिस भेज दिया है। जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया था उसको देखते हुए उनको लीगल नोटिस भेजा है, और लीगल नोटिस की से वो इतने नाराज़ हो गए कि उन्होंने कहा कि लीगल नोटिस कूड़ा में फेंकने लायक है और इसलिए मैंने उसे कूड़े में फेंक दिया है, और अगर वो चैलेंज करना चाहते हैं तो सीधे कोर्ट में आए। लीगल नोटिस भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे कोर्ट में आमना सामना करें और मुकाबला करें। लेकिन डुल्लू महतो अपनी चाल एक तरह से कह सकते हैं बढ़ा चुके हैं। डुल्लू महतो इसके पहले किसी भी तरह से सख्त लहजे का इस्तेमाल सरयू राय के खिलाफ नहीं कर रहे थे, लेकिन उन्होंने स्टेप ज़रूर उठाया है और अपनी विश्वसनीयता कायम करने की कोशिश धनबाद में की है। जब से डुल्लू महतो को टिकट मिला है धनबाद से, तब से वो विवादों में हैं। वहाँ के कई नेता, कई लोग ऐसे निकल कर आए हैं, उसमें एक आध भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं जिन्होंने अपनी नाराज़गी सरेआम व्यक्त की है उनके खिलाफ। डुल्लू महतो चौंकाने वाले नाम ज़रूर हैं, चूँकि अब तक वहाँ पर जो कैंडिडेट्स खड़े किए जाते थे वो उसमें राजपूत डोमिनेंस ज़्यादा दिखता था, लेकिन डुल्लू महतो एक ऐसे नाम के रूप में उभरे हैं जिनकी कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, और उन्हें अगर टिकट मिला है तो उनके लिए चुनौती इस बार बड़ी है। लेकिन इतना ज़रूर है कि जितना विपक्ष हमलावर हुआ है उनके खिलाफ, उससे डुल्लू महतो के वोटर्स एकजुट जरूर हो जाएंगे, और वो जो बिखराव उन वोटों में दिख सकता था वो नहीं दिखेगा। इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट ये है कि सरयू राय कई बड़े मोर्चों पर जीत चुके हैं, कई बड़े नेताओं के खिलाफ जीते हैं। रघुवर दास मुख्यमंत्री थे, उसके बावजूद उनके क्षेत्र में जाकर, जमशेदपुर के उस क्षेत्र में जाकर जहां से रघुवर दास जीतते थे, उस क्षेत्र में जाकर उन्होंने उनको हरा दिया, और एक तरह से रघुवर दास का जो पॉलिटिकल करियर है उसको एक बड़ा डेंट उन्होंने दिया था। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि सरयू राय का कद और रघुवर दास का कद, उस समय ऐसा दिखता था कि वो मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ रहे हैं तो एक सहानुभूति उनके साथ थी। लेकिन डुल्लू महतो का कद उतना बड़ा नहीं है कि सरयू राय जब उनसे लड़ेंगे तो वो तमाम सहानुभूति सरयू राय के पास चली आए। तो फिर क्या होगा? इस लड़ाई का फायदा डुल्लू महतो को ज़्यादा मिलेगा। और इस बार पॉलिटिकल, हालांकि वो खुद भी
पॉलिटिकल समझ बहुत अच्छी रखते हैं सरयू राय, लेकिन इस लड़ाई का फ़ायदा अल्टीमेटली अगर ढुल्लू महतो कैश करना चाहेंगे तो उनके पक्ष में जाता हुआ आपको ज़्यादा दिखेगा। ये भविष्यवाणी नहीं है, मामूली सा आकलन है। तो मतलब ये है कि सरयू राय पोस्टर्स लगाने की तैयारी कर रहे हैं धनबाद में, और वो भी ढुल्लू महतो के खिलाफ। उनका कहना है कि हम ऐसा कर सकते हैं, और उन्होंने खुली चुनौती दी है कि आप अदालत में आइए और लीगल नोटिस भेजने की ज़रूरत ही नहीं है आरोपों पर। दरअसल सरयू राय ये सोच रहे होंगे कि उन्होंने जो आरोप धनबाद में जाकर लगाए थे उसके बाद तो वो कहानी शायद वहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर ज़रूर है कि धनबाद में एक ढुल्लू महतो के खिलाफ कौन खड़ा हो, इसको लेकर भी कई तरह की चर्चाएं हैं। और जेएमएम ने एक बात ज़रूर कही थी कि अगर सरयू राय को कांग्रेस सपोर्ट कर दे तो जेएमएम भी सपोर्ट करेगा, कर सकता है। तो वैसी परिस्थिति में क्या ये जो लड़ाई है सरयू राय को उस मैदान तक पहुंचा सकती है? इस पर सबकी नज़र होनी चाहिए, इस पर हमारी भी नज़र रहेगी, आपकी भी नज़र होनी चाहिए।